नमस्कार दर्शकों, हम लोग आज कर्नाटक राज्य के बेल्लारी स्थित एक ऐसे स्थान की बात करेंगे जहां पत्थर भी कहानियां सुनाती हैं। यह स्थान है हम्पी, जिसका पुराना नाम पंपापुर था और ये यहीं पर किष्किंधा नाम का स्थान है जो हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा गया है और राम भी यहाँ पर कुछ समय बिताए थे और यहीं पर सुग्रीव से उनकी मुलाकात भी हुई थी। पर ये तो ज़्यादा पुराना इतिहास है। अगर हम लिखित इतिहास की बात करें तो ये स्थान हम्पी विजयनगर साम्राज्य की भव्य राजधानी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन वास्तुकला सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता नमूना है। ऐसा स्थान जहाँ पत्थर भी कहानियाँ सुनाती हैं, खंडरों में भी आपको गौरवशाली इतिहास नजर आएगा। तो ये समय की एक अनमोल यात्रा, तो इसे देखकर आपको अपने संस्कृति पे गर्व महसूस होगा। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी स्थान दिया गया है। तो इसका जो इतिहास है शुरू होता है दो भाइयों से जो बुक्काराया वन और हरिहरा वन थे। दोनों भाई बारी बारी से इन्होंने शासन किया और इन्होंने स्थापना की थी इस जगह की एक साधु के कहने पे, जिन्होंने राजधानी को हम्पी लाने का सलाह दिया था। तो उनकी वजह से ये शुरू हुआ और उस समय नॉर्थ में इस्लामिक शासकों का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था। उसको रोकने के लिए इन्होंने इन्होंने संगमा डायनेस्टी शुरुआत की और फिर सालुवा, तुलुवा और अराविदु करके, यानी 1336 से 1646 तक कई वंश इस तरह से चले और इन सब में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कृष्णदेव राय। तो ये सबसे पहले हम लोग विरूपाक्ष मंदिर आ गए हैं और ये शिव को समर्पित है। इसमें इसे विक्रमादित्य की रानी रुक्मा देवी ने उनके कांचीपुरम विजय के बाद बनवाया था और राजा कृष्णदेव राय ने अपने अभिषेक के समय विशाल गोपुरम यहाँ पे बनवाया था। तो अंदर आते ही आपने देखा हाथी, जिसका नाम लक्ष्मी है, लोगों को सूंड उठाकर आशीर्वाद देती है और लोग बड़े चाव से लाइन में लगकर वहाँ आशीर्वाद लेते हैं। आगे विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी हैं। मंदिर में शिव की पूजा भी होती है अभी। तो आप देख सकते हैं कैसे इनमें वास्तुकला का कितना अच्छा रूप है। यहाँ पे कैसे नक्काशी की गई है, पत्थरों को काट काट कर, और बाद में फिर पके ईंटों से भी काम किया गया है। तो पर सीमेंट वगैरह तो उसमें था नहीं, तो बहुत अच्छा वास्तुकला का नमूना है। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं, पानी सिंचाई वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत ही कारीगरी और वैज्ञानिक रूप से काम किया गया है। और ये गोपुरम जो कृष्णदेव राय के द्वारा बनवा, तो यहाँ पास ही के स्थान पे गणेश जी का भी मूर्ति है, थोड़ी खंडित है, वहाँ पूजा नहीं होती, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा मूर्ति गणेश जी का और साथ में शंकर जी वगैरह का भी है। तो ये हाथी लक्ष्मी देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो इसके विनाश का जब कारण सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आसपास के 4 राज्य थे, गोलकुंडा, बिदार, अहमदनगर और बीजापुर, तो ये चारों शासकों ने चारों ओर से घेर कर मिलकर और यहाँ पे आक्रमण किया, जिसमें यहाँ के राजा को मारा गया और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ इस साम्राज्य का के भी राजा का अंत होगा। और जब उन्होंने उनके सर को रखकर सामने प्रस्तुत किया, तब कहीं जाकर लोगों को विश्वास हुआ। और जो सिपाही थे उन्होंने 6 महीने तक यहाँ बहुत लूटपाट की, जहाँ तक हो सका सामानों को जलाया। लोगों को के साथ क्या किया वो तो पता नहीं, पर बहुत ही बर्बादी का यहाँ मंजर रहा, जिसमें पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। तो ये देख रहे हैं, ये नंदी हैं और साथ में ऊपर शंकर जी का भी मूर्ति है। तो यहाँ पर एक और जहाँ आपको अद्भुत नक्काशी, अद्भुत कारीगरी और समृद्धशाली संस्कृति का आभास होगा, वहीं पर तोड़ फोड़ का भी नमूना मिलेगा।
ये हम लोग आज के दिन वापस आ गए हैं। अब जगह जगह आपको लेक भी मिलेगा बहुत सुंदर, और तुंगभद्रा नदी भी है यहीं पर। तो वो बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण है, और नक्काशी पत्थरों पे जो काम किए गए हैं उनको देखकर आपको लगेगा कि मतलब कितना समृद्ध हमारी संस्कृति रही है, कितनी समृद्ध वास्तुकला रही है। तो ये मार्केट का दृश्य है, बाजार जो उस समय लगता था, ये भी काफ़ी बड़ा। और ये विजय विट्ठल मंदिर प्रांगण है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो अद्भुत नक्काशी के प्रमाण हैं। ये जो विजय विट्ठल मंदिर है, यहाँ भी बहुत ही सुंदर कई संरचनाएं हैं, और ये 4 इस तरह से दरवाजे हैं, गोपुरम कह सकते हैं, या जो 4 एंट्रेंस हैं। और अंदर कई मंदिर हैं जिसमें कि ये जो पत्थर का रथ है सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और 50 रुपए के नोट पर भी यही रथ बना हुआ है जिसको हम गरुड़ रथ कहते हैं। पर मंदिर में अभी तो कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, पर गरुड़ को समर्पित है। ये विजय विट्ठल मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के पंढरपुर ले जाई गई मूर्ति, और इसके एक एक स्तंभ बहुत ही खूबसूरत हैं, सब पे बहुत अच्छा काम किया गया है। जो विजय विट्ठल मंदिर के पिलर्स हैं उनको कहते हैं 56 पिलर हैं इसमें, और पिलर्स को कहे जाते हैं कि उसमें 56 तरह के सुर निकलते हैं उसको थपथपाने पे। तो अद्भुत नमूना है नक्काशी का, कारीगरी का। तो आपको भी ज़रूर यहाँ समय मिले तो ज़रूर देखना चाहिए, अगर आपको अपने इतिहास संस्कृति वगैरह में रुचि है तो इन कहानियों को जान। जैसे फिल्मों में देखते हैं ऐसे महल कहाँ से दिखाते हैं, उस तरह का ये सही में मतलब सचमुच का एहसास आपको कराएगा कि कैसे हमारे पुराने गौरवशाली हमारी संस्कृति रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं पत्थरों पे कितनी सफाई के साथ मूर्तियों को उकेरा गया है, बहुत ही एक एक पार्ट को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है और नक्काशी की गई है, और उनमें चित्रों को उकेरा गया है। तो ये जो रथ है उसके बारे में भी कहते हैं कि ये पहिए अभी भी घूमते हैं, और ये कभी रथ ये चला करता था। तो एक एक रचना को देखकर बहुत ही अच्छा एहसास होता है। और कई प्रांगण हैं यहाँ पर, जैसे कि उत्सव मंडपम है, नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और कल्याण मंडपम है, भोजशाला है। तो काफ़ी यहाँ पे कई हैं, इस प्रांगण में कई तरह की संरचनाएं हैं, और ये देख रहे हैं ये सब अलग अलग पार्ट हैं। तो ये जो अवशेष देख रहे हैं यहाँ के बाज़ारों के हैं। यहाँ का बाज़ार काफ़ी विकसित था। यहाँ पर हीरे जवाहरात, सोने चांदी और मोती वगैरह के, घोड़ों के व्यापार हुआ करते थे। इसके और ये जो व्यापार है इनका, ये फारस, पुर्तगाल, चीन वगैरह के साथ हुआ करता था। तो काफ़ी समृद्धशाली इनका व्यापार वगैरह का भी था। ये आगे देख रहे हैं रानियों के लिए नहाने का स्थान बना हुआ है, जिसमें पानी आने का और जाने का दोनों का बहुत अच्छा है, और खिड़कियाँ वगैरह हैं जहाँ बैठकर देखा जा सकता है। यहाँ पास में ही नवमी डिब्बा करके बड़ा सा चबूतरा है, जिस पर राज परिवार और अन्य लोग दशहरा देखा करते थे, और यहीं से 9 दिन तक का यहाँ पे काफ़ी त्यौहार सा माहौल रहता था। तो इसके अलावा ये पुष्करणी है जिसमें कि पानी भरा होता था। 150 फीट गहरा है ये, और 5 लेयर्स में बना हुआ है। बड़ी अलग सी संरचना है, और पवित्र संस्कारों के लिए, आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसके पानी का उपयोग किया जाता था। तो बहुत ही सुंदर अलग अलग सा संरचनाएं हैं जो आपको यहाँ देखने में मिलेंगी। इसके अलावा इधर यहाँ पर हजारा राम मंदिर है, जिसमें जो राम के लिए बनाया गया था। इसके अंदर बाहर सभी दीवारों पे बड़ी ही सुंदर सी नक्काशी, पेंटिंग वगैरह की गई है। तो ये किसी रानी ने बनवाया था, और ये भी बहुत ही अच्छी रचना। पर इसमें मूर्तियाँ गायब कर दी गई हैं। ज़्यादातर मंदिरों में मूर्तियाँ गायब हुई हैं, क्योंकि 6 महीने तक जो तोड़ फोड़ और वो हुआ इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा, उसने सारा कुछ
बर्बाद किया और केवल पत्थरों के ढेर ही ज़्यादातर स्थानों में पड़े हुए हैं। अंतिम निशानी थी और इसे काफ़ी सालों तक ढूंढा भी नहीं जा सका। 1880 में मैकेंजी ने यहाँ सर्वे किया और इन्हें इस किंगडम को डिस्कवर किया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है और इसके स्थिति को सुधारने का काम कर रही है। तो ये शायद गौरव इसका वापस तो कर्नाटका के बेंगलोर से 350 किलोमीटर है। वहाँ से आपको होसपेट आना होगा ट्रेन से, बस से या फिर अपनी गाड़ी से, और फिर होसपेट से 13 किलोमीटर ये हम्पी है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। घूमने का शौक है तो इस स्थान को जरूर देखें, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू।